वृंदावन की सुबह बड़ी ही पावन होती थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की धुंध छाई रहती और उसी धुंध के बीच नन्हे नन्हे पांवों से दौड़ता हुआ एक बालक सबका मन मोह लेता। वही था नंदलाल, लाडला कान्हा। माता यशोदा जब माखन मथ रही होती तब कान्हा चुपके से पास आकर बैठ जाता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मटकी में रखे सफेद माखन पर टिक जाती। यशोदा जी समझ जाती, फिर भी अनजान बन जाती। जैसे ही माता पलटती, कान्हा झट से माखन में हाथ डाल देता। माखन उसके गालों, होठों और बालों पर लग जाता और वह मासूमियत से मुस्कुरा देता। कान्हा, फिर माखन चुराया? कान्हा बड़ी भोली आवाज में कहता, मैया, मैंने तो बस देखा था, माखन खुद मेरे हाथ में आ गया। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। एक दिन ग्वाल बालों के साथ कान्हा जंगल में गायें चराने गया। खेल खेल में सभी प्यासे हो गए। कान्हा बोला, डरो मत, मैं यमुना मैया को बुलाता हूँ। उसने अपनी छोटी सी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाई। जैसे ही धुन बही, यमुना की धाराएं पास आ गई। ग्वाल बाल अचंभित रह गए। कान्हा मुस्कुराया और बोला, देखा, यमुना मैया भी हमारी दोस्त है। एक और दिन की बात है। माँ यशोदा ने कान्हा को मिट्टी खाते देख लिया। क्रोधित होकर बोली, कान्हा, मुंह खोलो। कान्हा डरते डरते मुंह खोलता है। जैसे ही यशोदा जी झांकती है, उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, सब कुछ। यशोदा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर अगले ही पल कान्हा फिर वही नटखट बच्चा बन जाता है और कहता है, मैया, अब गुस्सा मत करो ना। माँ उसे सीने से लगा लेती है। एक शाम की बात है। पूरा वृंदावन सो चुका था। कान्हा चुपचाप घर से बाहर निकला और एक गरीब बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा जो भूखी बैठी थी। कान्हा ने अपने छोटे हाथों से उसे माखन खिलाया। अम्मा बोली, कौन हो बेटा? कान्हा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो भूखों का पेट भरता है। अम्मा की आंखों से आंसू गिर पड़े और कान्हा हवा में विलीन हो गया। सुबह होते ही पूरे वृंदावन में आनंद फैल गया।